अच्छे तरह से कीवर्ड रिसर्च करने के बाद भी आपका आर्टिकल रैंक नहीं हो पाता। ऐसे कौन से रैंकिंग फैक्टर है जो आप मिस आउट कर देते हैं? मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था, कीवर्ड रिसर्च करना तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कीवर्ड रिसर्च के साथ ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमारा आर्टिकल गूगल में रैंक होता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। शुरू करने से पहले नमस्ते भाइयों, मेरा नाम है सैंडी और आज के इस वीडियो में मैं ऐसे टॉप कीवर्ड रिसर्च टेक्निक बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप अपना आर्टिकल 100% गूगल के टॉप पेजेस पे रैंक कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कीवर्ड रिसर्च सीरीज में आगे चल के बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जिसका यूज करके आप अपना आर्टिकल गूगल में रैंक कर सकते हैं। इसलिए जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। कीवर्ड रिसर्च टेक्निक में सबसे पहला पॉइंट है लोकेशन। आप पूछोगे कि लोकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इंडिया में कोई ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन मनी अर्निंग सर्च करता है, तो वैसे ही ऑनलाइन अर्निंग के लिए यूएस में ऑनलाइन मनी मेकिंग ये कीवर्ड सर्च किया जाता है। इससे समझने की बात यह है, आपको आर्टिकल लिखने से पहले अपना टारगेटेड रीजन सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से पेड और फ्री टूल का यूज़ करके आप अपना लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं कीवर्ड प्लानर के ऊपर। गूगल के कीवर्ड प्लानर में आपको कीवर्ड रिसर्च विंडो में नीचे एक स्पेसिफिक रीजन के लिए एक फ़िल्टर दिया है। इसका रीज़न क्या है? अब समझने की बात यह है, आपको कोई भी कीवर्ड सर्च करना है, उससे पहले आपको लोकेशन को टारगेट करना होगा। अगर आप यहाँ इंडिया सिलेक्ट करते हैं, तो इंडिया में उस कीवर्ड रिलेटेड जितने भी सर्च होते हैं, वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। मैं हमारा फेवरेट कीवर्ड ऑनलाइन मनी अर्निंग सर्च करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, जो कीवर्ड वॉल्यूम और कंपटीशन जो इंडिया में दिखा रहा है, वो अलग कंट्रीज में अलग-अलग दिखाएगा। इसलिए कीवर्ड रिसर्च करने से पहले लोकेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं उबर सजेस्ट, जो कि नील पटेल का फ्री टूल है, इसमें भी आप रीजन सिलेक्ट करने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लोकेशन का इम्पोर्टेंस अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको एचरेफ में दिखाऊंगा किस तरह से कीवर्ड रिसर्च किया जाता है। तो चलिए एचरेफ ओपन कर लेते हैं। यहाँ मैं सर्च करता हूँ ऑनलाइन मनी अर्निंग और यहाँ मैं लोकेशन की जगह यूनाइटेड स्टेट्स सर्च करता हूँ। अब जो रिजल्ट्स आते हैं वो आप देख सकते हैं। ये इसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 68 है और इसका सर्च वॉल्यूम है वो यहाँ 70 दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ का जो रीजन है उसको इंडिया सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए कितना डिफरेंस आता है। देखिए, वही कीवर्ड इंडिया में 11,000 लोग सर्च कर रहे हैं और उसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 56 है। तो दोस्तों, आपको यहाँ सीधे आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से लोकेशन मैटर करता है। तो प्लीज आगे से कीवर्ड रिसर्च करने से पहले अपना टारगेटेड लोकेशन पहले ही डिसाइड करके कीवर्ड रिसर्च कीजिए। अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। एडवांस रिसर्च टेक्निक के इस वीडियो में हमारा सेकंड पॉइंट है एलएसआई कीवर्ड। आपको पता है एलएसआई कीवर्ड आर्टिकल में कितने मायने रखता है। एलएसआई कीवर्ड का हेल्प लेके आप अपना आर्टिकल गूगल में अच्छी तरह से रैंक करवा सकते हैं। इसके लिए कोई पेड टूल लेने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ ऐसे फ्री टिप्स बताऊंगा जिसका यूज करके आप एलएसआई कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। उससे पहले हमें अपना पहले लोकेशन सेट करना होगा। तो पहले मैं इंडिया के लिए सर्च करता हूँ गूगल इंडिया। अब गूगल का इंडिया वाला सर्च डोमेन में सर्च करता हूँ। इसके बाद यहाँ में ऑनलाइन अर्निंग हमारा जो फेवरेट कीवर्ड है उसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद
यहाँ नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एलएसआई कीवर्ड मिल जाएंगे और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, ये जो सारे कीवर्ड्स है वो सिर्फ इंडिया में ही सर्च किए जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन मनी अर्निंग के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें ये सारे कीवर्ड ऐड कीजिए। इसी के साथ आपको मैं एक बोनस ट्रिक भी देता हूँ। जब भी आप ये सारे कीवर्ड्स अपने आर्टिकल में ऐड करेंगे तो ध्यान रखना ये सारे कीवर्ड आपके H2 टैग में आए, क्योंकि गूगल जब भी आपका आर्टिकल क्रॉल करेगा तब आपको फोकस कीवर्ड पता चलेगा और उसके रिलेटेड जो H2 टैग्स है वो भी पता चलेंगे। इस हिसाब से आपका आर्टिकल गूगल में रैंक करने में मदद होगा। अब एलएसआई कीवर्ड के बारे में तो आपको पता चल ही गया है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। कीवर्ड रिसर्च टेक्निक के इस वीडियो में हमारा तीसरा पॉइंट है डीजीआर कीवर्ड्स। डीजीआर कीवर्ड क्या होता है, मैं आपको पहले समझाता हूँ। डीजीआर कीवर्ड मतलब डबल कोटेड गूगल रिसर्च। अब इसका फायदा आर्टिकल रैंक करने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो मैं ज्यादा बातें ना करते हुए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा फेवरेट कीवर्ड है ऑनलाइन मनी अर्निंग, गूगल में हमने सर्च किया है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना है। देखिए जो सर्च वॉल्यूम है वो अराउंड 13 करोड़ के आसपास है। मैंने की बात यह है, ये जो गूगल ने हमको रिजल्ट्स दिखाए हैं ये सारे के सारे ऑनलाइन मनी अर्निंग के रिलेटेड नहीं है, ये उसके सिमिलर सर्चेस भी हमको दिखाता है। इसलिए मैं आपको डीजीआर टेक्निक का यूज करके एग्जैक्ट रिजल्ट्स कैसे फाइंड करते हैं वो दिखाऊंगा। आपको सिर्फ जो आपका फोकस कीवर्ड है उसको डबल कोट में डालना है। तो चलिए हम अपना फोकस कीवर्ड डबल कोटेड से सर्च करते हैं। अब जो रिजल्ट्स हमको शो हो रहे हैं वो एग्जैक्ट शो हो रहे हैं, मतलब ऑनलाइन मनी अर्निंग के रिलेटेड सिर्फ गूगल में 1,99,000 रिजल्ट्स है। तो आप सोच सकते हैं कि जो डिफरेंस था, कहाँ 13 करोड़ और कहाँ 1,99,000। तो इस तरह से आप एलएसआई कीवर्ड सर्च करके आप अपने कॉम्पिटिटर का पता लगा सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ के जो टॉप के जो 5 आर्टिकल है उनको लेना है और उनका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है। जल्दी मैं इस कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो प्लीज जाके हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं हमारे चौथे टेक्निक की तरफ। कीवर्ड सर्च टेक्निक के इस वीडियो में हमारा चौथा पॉइंट है गूगल सर्च रिजल्ट एनालिसिस। अब आप मुझसे पूछोगे कि गूगल सर्च रिजल्ट एनालिसिस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई फोकस कीवर्ड गूगल में सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड जो भी सर्चेस आते हैं उसका एनालिसिस करना, मतलब उसका मतलब गूगल सर्च रिजल्ट एनालिसिस होता है। व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं हमने हमारा फेवरेट कीवर्ड सर्च करके रखा है। अब देखते हैं पहले रैंक पर कौन सा आर्टिकल रैंक हो रहा है। देखिए इस आर्टिकल का जो डोमेन रेटिंग है वो 19 है। इसका मतलब ये जो वेबसाइट है वो ज्यादा पुरानी भी और अथॉरिटी वाली भी नहीं है। अगर हम इस वेबसाइट की एज के बारे में बात करें तो यह वेबसाइट 2018 में शुरू हुई थी। अब देखते हैं तो हमारा सेकंड रिजल्ट, जो सेकंड रिजल्ट है वो लिंक्डइन का कोई तो पोस्ट है। इसका मतलब आपके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आप यहाँ इस कीवर्ड के ऊपर अच्छे से रैंक कर सकते हैं। थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं कि थर्ड पोस्ट भी है जो लिंक्डइन से ही आती है। एक बात समझने वाली है कि अगर गूगल एक ही वेबसाइट से दो पोस्ट दिखाए तो गूगल के पास उस कीवर्ड रिलेटेड ज्यादा मटेरियल नहीं है, तो इसका हम फायदा उठा सकते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद हम देख सकते हैं चौथे नंबर पर आता है योर स्टोरी का ब्लॉग। ये बहुत ही अथॉरिटी वाली और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, एक बार जाके आप इसको जरूर विजिट कीजिए। अब पांचवें नंबर पे आता है नौकरी.com। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सी वेबसाइट कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रही है। इसलिए अगर आपको इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है, तो गूगल सर्च रिजल्ट एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे-जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, देखिए 7वें नंबर पे कोरा आ रहा है। कोरा जैसे फोरम अगर आपके गूगल के फर्स्ट पेजेस पे रैंक करते हैं, तो समझ लीजिए एक कीवर्ड के ऊपर रैंक करना बहुत ही आसान है।
तो जाइए ऐसे कीवर्ड सर्च कीजिए और जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने आर्टिकल को रैंक कीजिए। अगर आपका आर्टिकल रैंक होता है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताइए। तो चलते हैं इस वीडियो के हमारे आखिरी टेक्निक की तरफ। कीवर्ड रिसर्च टेक्निक के इस वीडियो में 5वां पॉइंट आता है वॉल्यूम। व्हाई वॉल्यूम इज सो इम्पोर्टेंट। देखिए, अगर आप कोई फोकस कीवर्ड के ऊपर अगर आर्टिकल लिखते हैं और भले ही आपका आर्टिकल गूगल के पहले पोजीशन पे रैंक कर रहा हो, लेकिन अगर लोग उसके बारे में सर्च कर ही नहीं रहे, तो आपका पहले पोजीशन पे रैंक करने का कोई मतलब नहीं है। हमारा मोटो सिर्फ गूगल के पहले पेज पे रैंक करना नहीं है। हमारी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, ये हमारा मेन मोटो होना चाहिए। इसलिए आप कीवर्ड डिसाइड करने से पहले उसका वॉल्यूम ज़रूर चेक कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, जिस कीवर्ड का वॉल्यूम 100 से लेके 1000 तक है, वो आपके लिए हमेशा बेस्ट रहेगा। कीवर्ड का वॉल्यूम चेक करने के लिए मैं आपको 2 फ्री टूल्स बताऊँगा। पहला, गूगल कीवर्ड प्लानर, वो आपको यूज़ करना आता ही है। और दूसरा, नील पटेल का उबर सजेस्ट। वहाँ जाके आप अपने फोकस कीवर्ड का वॉल्यूम जान सकते हैं। ये जो वॉल्यूम दिखाई जाता है वो एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन आपको एक रफ आइडिया आ जाएगी कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। तो भाइयों, कीवर्ड रिसर्च टेक्निक का सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है। अगर आपको कीवर्ड रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। आखिर में मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और वहाँ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।